सलाम पाकिस्तान। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने लाहौर में पीडीएम के जलसे को कामयाब करार दिया। नशियाती इदारे BBC का कहना है कि पंडाल भरने के बाद मीनार पाकिस्तान के बाहर और आज़ादी पुल पर भी अवाम की कसीर तादाद थी। अल जज़ीरा, तुर्क न्यूज़ एजेंसी और रूसी TV ने भी लाहौर जलसे को अवामी ताकत का बहुत बड़ा मुजाहिरा करार दे दिया। हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाए, PDM ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो भी फैसला करेंगे इकट्ठे करेंगे। डायलॉग का वक्त खत्म हो गया, अब मार्च करने और इमरान खान के इस्तीफे का वक्त है। मरीम नवाज कहती हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत ने मुखालफिन को दुश्मनों की तरह ट्रीट किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सूबाई असम्बली तहलील करने का इंदिया दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध असम्बली तहलील करना वज़ीर आला का दार इख्तियार है। तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंतशार होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और IG सिंध के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट में मुलविस अफराद के नाम भी शामिल हैं। असम्बली को तहलील करना भी आईनी इख्तियार है वज़ीर आला सिंध का। सिंध का कोई भी वज़ीर हो, सिंध असम्बली का कोई भी मुशीर हो, MPA हो, वो सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करती है, अपनी क़यादत के फ़ैसलों को फॉलो करती है। हमारे MPAs ने इस्तीफ़े जमा कराए, हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर आला भी इस्तीफ़े जमा करा के गए। PTI का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी, पाकिस्तान तहरीक इंतशार होना चाहिए। अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हुए एक जाली मुकदमा क्रिएट करने की कोशिश की थी, उन सब का उस रिपोर्ट में जिक्र है। महंगाई की बात करें तो 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान भी किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा करने की तैयारी कर ली गई है और 7 रुपये फ़ी लीटर तक ये मसनूआत महंगी कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा और 16 दिसंबर से इन कीमतों का इतलाक होगा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली सार्फिन से दिसंबर के बिल्स में की जाएगी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में एक माह के लिए 1 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया है। सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नेपरा के मुताबिक सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट थी। सितंबर में बिजली की पेश की पैदावारी लागत 2 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट थी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शहर इक़्तिदार में महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो गई। अंडे और मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। शहरियों ने शिकवा किया है कि मौजूदा हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। इस्लामाबाद से रुजीना अली की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ इस्लामाबाद में सर्दी जोर पकड़ने लगी तो दूसरी जानिब महंगाई भी बढ़ने लगी। अंडे और मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। शहर में फार्मी अंडे 200 रुपए दर्जन, देसी अंडे 300 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। जिंदा मुर्गी 220 और गोश्त 340 रुपए किलो हो गया। आए रोज बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों ने शिकवा किया कि मौजूदा हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है। सर्दी में अगर बच्चा भी बीमार है तो डॉक्टर भी बोलता है अंडा दो, तो उसी चीज से इन्होंने फायदा उठा लिया। जो चीज़ 10 रुपए की वो 15-20 की कर ली। एक टाइम हंडी पकाते हैं, जो अच्छे खासे मिडिल क्लास के लोग थे वो एक टाइम पका के 2 टाइम खा रहे हैं, बल्कि 3 टाइम तो नाश्ते के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूर हैं लोग और मेरे ख्याल में बहुत आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी इस हुकूमत ने। ये हुकूमत की नाकामी है, इसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आवाम का जो है ना वो कबाड़ा निकाल दिए इन्होंने।
इस काबिल ही नहीं है, ये तो मुसल्लत की गई हुकूमत है। शहरी कहते हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। हुकूमत रिलीफ देने के लिए कोशिश करे। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची वालों की मुश्किलात कम ना हुई, मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम हो गया। कमर्शियल सेक्टर के बाद अब घरेलू सार्फिन की जिंदगी भी आज़ाब बन गई। घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। समीर नवाज की रिपोर्ट देखिए। नलके में पानी के बाद अब गैस भी कराची वालों के लिए नायाब हो चुकी है। दिन हो या रात, गैस के कम प्रेशर ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। फेडरल बे एरिया के रिहायशियों का कहना है कि इस सर्द मौसम में खाने पकाने के अलावा गैस के कम प्रेशर के बायस पानी गर्म करने से भी कासिर हैं। सुबह के टाइम तो बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए कि सबको जाना होता है, बच्चों को उठना होता है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वक्त पे नाश्ता देना होता है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही होती है। मुश्किल होता है किचन के काम करने, बच्चे भूखे होते हैं, खाना बनाना, बाज़ बार चूल्हा बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता, उसे स्लो करके जाओ तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इलाके में गैस की फराहमी मुतासिर होने से न सिर्फ घरों में चूल्हे ठंडे होने लगे, बल्कि स्कूलों की बंदिश के सबब घर बैठे बच्चे भी मनपसंद खानों से महरूम हो गए हैं। नाश्ता मम्मा ने बनाना था, लेकिन ये गैस ना आ रही थी तो बहुत देर हो गई और हमें भूख भी लग रही है। फेडरल बे एरिया, गुलशन इकबाल, कोयटा टाउन, लियारी, गोलीमार, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत मुतादिद इलाकों में सुबह शाम गैस का कम प्रेशर लोगों के सब्र का इम्तिहान लेने लगा। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। मरकज़ा चिड़ियाघर के दोनों रीछ उर्दन ही जाएंगे। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में लिखा कि चिड़ियाघर में जितनी मर्जी सहूलतें हों, वो जानवरों के लिए हिरासती कैंप्स ही रहेंगे। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चिड़ियाघर के रीछू की उर्दन मुंतकिली से इनकार पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि बोर्ड ने फैसला किया है जब तक पाकिस्तान में मुनासिब पनाहगाह नहीं बनती, रीछ उर्दन भेजे जाएंगे। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के वकील ने कहा कि अदालत रीछू को बाहर भेजना चाहती है तो अब भेजा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तासुर दिया जा रहा है कि अदालत की इस केस में कोई दिलचस्पी है। अदालत की वाहिद दिलचस्पी जानवरों का भला है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि 1.5 साल से इन जानवरों की तकलीफ का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया गया है कि पाकिस्तान में रीछू के लिए कोई सेंचुरी मौजूद नहीं, इसलिए अदालत ने रीछू को उर्दन मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सवाल ये है कि क्या वजारत मौसमियाती तब्दीली ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसले में लिखा कि चिड़ियाघर में कितनी ही सहूलतें क्यों न हों, वो हिरासती कैंप से ज्यादा कुछ नहीं। हाथी और रीछू की सेंचुरीज में मुंतकिली से एक मिसाल कायम की गई है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर पेशावर चिड़ियाघर में एक और ज़राफ़ा हलाक हो गया। ज़राफ़े की तबीयत कई दिनों से ख़राब थी। ज़राफ़े की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। अब चिड़ियाघर में सिर्फ 2 ज़राफ़े रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक शदीद सर्दी से बचने के लिए बाकी ज़राफ़ों के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि ज़राफ़ा सर्दी से नहीं बल्कि वायरल इन्फेक्शन के बायस हलाक हुआ है। पेशावर चिड़ियाघर में मौजूद एक और ज़राफ़ा हलाक हो गया। ज़राफ़े की तबीयत कई दिनों से ख़राब थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की है। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल ऑस्टिन मिलर भी उनके हमरा थे। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान में अमन अमल पर पेशरफ्त, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि कमांडर रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलजाद ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की है। कराची में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM मुनीर का कहना है कि FPCCI के सालाना इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। फेडरेशन में आने के बाद ताजिर बरादरी के लिए मुस्बत इकदाम किए जाएंगे। UBG के सदारती उम्मीदवार खालिद तवाब जीत के लिए पुरअज़्म हैं। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। वफाक-ए-वान हाय सनत और तिजारत के सालाना इंतखाबात बराए 2021 के लिए तैयारियां उरूज पर। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सरपरस्ते आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का कहना था कि फेडरेशन इलेक्शन में कामयाबी के बाद सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी और बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए हुकूमत के साथ मिलकर अमली इकदाम करने हैं। बहुत बुरा हाल है, इकॉनमी का, मईशत का बुरा हाल है।
हम आगे पहले मीशत पे काम करेंगे, हम पूरी सपोर्ट करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, ताकि हमारी मीशत ठीक होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी और टैक्स आएगा। वी विल वर्क ओनली फॉर द इकॉनमी सही होगी तो मुल्क सही होगा। हमारा टारगेट ये इस साल मेन टारगेट ये कि हम इकॉनमी के लिए काम करेंगे। यूबीजी के सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद खालिद तवाब का 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिर्फ इलेक्शन जीतना मकसद नहीं, बल्कि ताजिर बिरादरी और लोगों के मसाइल को हल करने के इक़दामात करने हैं। सनती तरक्की को हम उसी बेस पे ले जाएं जो आज से 50 साल पहले थी, जब सिंगापुर और कोरिया जैसे ममालिक जो है वो हमारी सनती तरक्की देखने के लिए आए थे, क्योंकि उस वक्त हम मिसाली तौर पर जा रहे थे। इसी तरह हमारा जो रीजनल कॉरपोरेशन एक RCD एक ज़माने में बनाया गया था, हम उसको भी कोशिश करेंगे एक्टिवेट करें, और उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अब जो नए आए सारे, इनमें हम फोकस करेंगे कि हमारी तिजारत जो है इनके साथ बढ़ाई जाए। इंतखाबात से कबल ही यूबीजी को सिंध में बड़ी कामयाबी, सिंध में नायब सदर के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जीत के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन सजाद रईस और शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। पाकिस्तान में तैनात ईरानी और तुर्क सफ़ीर ने आलम दीन मौलाना तारिक जमील की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मौलाना तारिक जमील और दीगर बीमारों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। तुर्क सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा यर्दाकल ने भी मौलाना तारिक जमील की सेहतियाबी के लिए दुआ की है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 48वीं बेसिक एविएशन सिक्योरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। DGASF कहते हैं कि पास आउट होने वाले रिक्रूट्स फोर्स के शोहदा की रिवायात के अमीन हैं। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 48वीं बेसिक एविएशन सिक्योरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। 88 खवातीन समेत 652 रिक्रूट्स पास आउट हुए। DGASF मेजर जनरल जफरुल हक ने परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब के दौरान मेजर जनरल जफरुल हक का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इतनी ज्यादा तादाद में खवातीन एहलकारों को भी तरबियत दी गई। 6 साल कबल जवानों ने कराची एयरपोर्ट का भरपूर दिफा किया। आप शोहदा की उन रिवायात की अमीन है। 8 जून 2014 की शब ASF ने न सिर्फ कामयाबी के साथ कराची एयरपोर्ट का दफा किया, बल्कि दहशत गर्दों को वासले जहन्नम किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने मुल्क दुश्मन ताकतों को निशाने इबरत बनाने के अज़्म का इजहार किया। धरती के बेटे हैं और इंशाल्लाह उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इस ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया गया कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मुल्क को कौम की दफा के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ना है। बचपन का एक एम था यूनिफॉर्म पहनना, और आज वो पूरा हो गया और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। इंशाल्लाह इसी तरह आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपने वतन के लिए जान हमेशा पेश रहेगी। DGASF ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को इनामात से भी नवाजा। कैमरामैन नवीद शेख के हमरा उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।